हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 के शुरुआत में जब शूट खत्म हो जाता है, गुयू सुमिया से कहता है कि तंगची तुम पर गिव अप कर देता तो हम इतनी अच्छी मॉडल के साथ शूट नहीं कर पाते। सुमिया कहती है कि इस सब का तंगची से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ सूचन के मनाने पर आई हूँ। अगर आपको किसी को थैंक्स बोलना है तो सूचन को कहना चाहिए। ये सुनकर जॉ कहता है कि इतनी टैलेंटेड इंटर्न को तुम्हें परमानेंट जॉब दे देनी चाहिए। ये सुनकर सुमिया बहुत खुश हो जाती है और इन्हें थैंक्स करने लगती है। अब सूचन जब वापस जा रही होती है तो तांगची इससे कहता है कि जॉ सबको डिनर की ट्रीट दे रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ, लेकिन सूचन इनकार कर देती है। सुमिया बनने की वजह से डिनर पर कोई भी सूचन को सही से ट्रीट नहीं कर रहा होता। ड्रिंक करने के बाद ये सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। गुई पूछता है कि कौन कौन रिलेशनशिप में रह चुका है। सब लोग हाथ खड़ा करते हैं सिवाय सूचन और तांगची के। ये लोग ड्रिंक करने वाले होते हैं लेकिन कहते हैं कि ड्रिंक करना काफी बोरिंग हो गया, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक क्यों सिंगल है। तांगची कहता है कि मैं अभी तक अपने प्यार से नहीं मिला, वो जो भी होगा मैं अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। सूचन खुद से कहने लगती है कि ये सब बातें हैं, असल में ये सिर्फ लुक्स की परवाह करता है। गोयो ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए अपने डेजिग्नेटेड ड्राइवर को बुला लेता है। जब ये कार में बैठता है तो ये कार लिनियन की होती हुई ये इससे कहती है कि तुम गलत गाड़ी में बैठ गए हो। गोयो कहता है लेकिन ये मेरी कार है। लिनियन इसको कार से उतरने के लिए कह रही होती है, लेकिन गोयो कार से नहीं उतर रहा होता। इतने में ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। पिछले कार में डेजिग्नेटेड ड्राइवर गोयो को कॉल कर रहा होता है। गोयो को वॉमिट आ रही होती है। लिनियन इससे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरी गाड़ी में वॉमिट मत करना। गोयो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी में वॉमिट कर देता है। दूसरी तरफ सूचंग लिनियन के यहाँ पर आने का इंतजार कर रही होती है। लिनियन सूचंग को कॉल करती है। सूचंग इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। लिनियन कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें अभी पिक नहीं कर सकती, एक साइको ने मेरी कार गंदी कर दी है। सूचंग कहती है कि ठीक है मैं टैक्सी ले लूंगी, लेकिन हुआ क्या है। तो लिनियन कहती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। कहकर ये कॉल बंद कर देती है। सूचंग जब यहाँ से जा रही होती है तो यहाँ का ऑनर कहने लगता है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है तो तुम चाहते हुए इसको भी अपने साथ ले जाओ। सूचंग तांगची को देखकर कहती है कि हम दोनों क्लोज नहीं है। तो ये ऑनर कहने लगता है लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। ऑनर कहता है कि इसको उठाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो सूचंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। सूचंग तांगची को उठाती है और यहाँ से इसे लेकर चली जाती है। अगली सुबह सूचंग की जब आंख खुलती है तो ये अपने सामने तांगची को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सूचंग को याद आता है कि कल रात ये तांगची को इसके घर पर लेकर आई थी। जब ये तांगची को बेडरूम में लेकर आती है तब इसे खुद भी बहुत नींद आ रही होती है, इसलिए तांगची को नीचे गिराकर खुद बेड पर लेट जाती है। तांगची भी सो रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तांगची इसे रोककर पूछता है कि तुम कौन हो। सूचंग इसको दरवाजा खोलने नहीं दे रही होती। तांगची से पूछा जा रहा होता है कि तुम कौन हो, ये मेरा घर है। सूचंग जल्दी से खुद को सुमिया में स्विच कर लेती है। सुमिया को यहाँ पर देखकर तांगची बहुत नर्वस हो जाता है। सुमिया कहती है कि तुम्हारे सर में यकीनन दर्द हो रही होगी, इसलिए तुम्हें पोरिज के साथ हनी वाटर पी लेना चाहिए। ये कहकर सुमिया यहाँ से चली जाती है। तांगची अभी भी सुमिया को यहाँ पर देखकर शॉक में होता है। अब तांगची जब रूम में आता है तो उसको याद आता है कि कल रात जब इसकी आंख खुली थी तो ये जमीन पर सो रहा था। तांगची अपने कपड़े चेंज करने के बाद बेड पर सोने के लिए आ जाता है। उस टाइम पर ये नोटिस ही नहीं करता कि सूचंग इसके साथ सो रही थी। तांगची ने सूचंग का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए अब इसको यही लग रहा होता है कि कल रात यहाँ पर सूचंग नहीं बल्कि सुमिया थी। तांगची बहुत परेशान होता है, इसलिए गुयू को कॉल करता है और कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में से बताता है। ये सुनकर गुयू बहुत हैरान होता है और ये इससे पूछता है कि तुम्हें और क्या याद है। तो तांगची कहता है कि मुझे ये याद है कि हम दोनों ने कल रात एक दूसरे को हक की थी। दूसरी तरफ गुयू कार को देख रहा होता है। गुयू कहता है कि क्या तुम्हें थेरेपिस्ट की जरूरत है। तांगची कहता है कि मेरी बॉडी पर रैशेस हो गए, क्या इसके लिए मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत होगी। गुयू कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या वो लड़की सुमिया थी। तांगची कहता है कि हाँ। गुयू कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों सिंगल हो और अगर तुम उससे पसंद करते हो तो तुम दोनों इस बारे में बात कर सकते हो। इतने में यहाँ पर लिनियन आ जाती है जो कि गुयू से पूछती है कि क्या तुम कल रात सही से सोए हो। तो ये कहने लगता है कि हाँ। लिनियन की आवाज सुनकर तांगची कॉल बंद कर देता है। यहाँ पर तांगची को सूचंग का हेयर बैंड मिलता है। गुयू लिनियन से माफी मांग रहा होता है कि कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसलिए मैंने नंबर प्लेट चेक नहीं किया। लिनियन गुयू को इसकी वीडियो दिखाती है जिसमें ये इसकी गाड़ी में वॉमिटिंग कर रहा होता है। गुयू ये देखकर हैरान हो जाता है। लिनियन कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अपनी गाड़ी साफ करवाने में मेरे कितने पैसे खर्च हो गए हैं। लिनियन अपने सारे नुकसान के पैसे बताती तो गुयू इसे कहता है कि तुम वीचैट स्कैन कर लो। ये देखकर लिनियन कहती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। गुयू कहता है कि मैं तो बस तुम्हें वीचैट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने वाला हूँ। गुयू लिनियन को पैसे ट्रांसफर कर ही रहा होता है कि इतने में इसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ये लिनियन को कैश देने के बारे में सोचता है लेकिन इसके वॉलेट में पैसे नहीं होते। गुयू कहता है कि अभी
अभी के लिए तुम ये 200 युआन रख लो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें फोन चार्ज करके ट्रांसफर कर दूंगा। लिनियन कहती कि ठीक है, लेकिन तुम भागने की कोशिश मत करना, वैसे भी मेरे पास सबूत है। लिनियन अब यहाँ से जाने लगती है तो कोयू कहता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या तुम मुझे राइड दे सकती हो। लिनियन उसको राइड तो नहीं देती, लेकिन इसके लिए टैक्सी बुलवा देती है। अब ऑफिस के लिफ्ट में तांगची और सूचन की मुलाकात होती है तो तांगची सूचन से पूछता है कि क्या तुम कल रात घर नहीं गई। ये सुनकर सूचन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि क्या तुम्हें सब याद आ चुका है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तांगची कहता है कि कुछ भी जानने में मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑफिस आने से पहले तुम कम से कम शॉवर तो ले सकती हो ना। सूचन तांगची से पूछते कि कल रात ऐसा क्या हुआ है कि आज तुम इतना तैयार होकर ऑफिस आए हो। तांगची कहता है कि तुम्हारा मसला नहीं है। ये कहकर तांगची सूचन के हेयर बैंड को देखने लगता है जो उसने अपने हाथ में पहना होता है। आज मीटिंग में ये सब लोग पोस्टर्स देख रहे होते हैं। सूचन खुद के पोस्टर्स देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब तांगची सुमिया को मैसेज करता है कि पोस्टर्स बन गए हैं, क्या तुम पोस्टर्स देखना चाहती हो। सूचन ये मैसेज पढ़ लेती, लेकिन अभी ये तांगची को कोई जवाब नहीं देती। जो मीटिंग में अनाउंस करता है कि सूचन ने सुमिया को कन्विंस करके पोस्टर्स वाला मसला हल किया, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम सूचन को ऑफिशियली हायर कर रहे हैं। ये सुनकर सूचन तो बहुत खुश होती है, लेकिन तांगची को ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। सूचन ऑफिस में नहीं होती तो उसके कोलीग ये बात कह रहे होते हैं कि हमें तो ये लगा था कि सूचन सिर्फ एक इंटर्न और जल्दी कंपनी छोड़कर चली जाएगी। ये कहने लगते हैं कि तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, वो अपने कनेक्शंस का सहारा लेकर यहाँ पर आ तो गई, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक पाएगी। ये भी कहने लगते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए सूचन से ज्यादा इसकी दोस्त सुमिया सूटेबल रहेगी। ये सब बातें सूचन ने सुन ली होती हैं, जो इन सब के लिए बेकरी से केक लेकर आई होती है। सूचन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और ऐसे ही लिनियन से मिलने के लिए आ जाती है। लिनियन सूचन से पूछती है कि तुम सुमिया से नफरत क्यों कर रही हो, वो तो तुम ही हो। सूचन कहती है कि हम दोनों एक ही हैं, मैं जो भी कहती हूँ उसके लिए मेरी तारीफ नहीं की जाती, लेकिन सुमिया दिखने में सुंदर है, इसीलिए वो जो भी करती है उसकी तारीफ होती है और सब उसे पसंद करते हैं। अब तांगची सुमिया को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सूचन इसकी कॉल काट देती है। तांगची गुयू को बताता है कि सुमिया मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, तो गुयू कहता है कि फिर तुम क्या करने वाले हो। तांगची कहता है कि मेरी मुलाकात उससे एक एक्सीडेंट के जरिए हुई थी, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तांगची गुयू से कहता है कि मैं सुमिया से शादी करना चाहता हूँ। गुयू कहता है कि अगर तुम सुमिया को डेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन शादी के लिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। सुमिया सुंदर है, लेकिन शादी किसी के लुक्स को देखकर नहीं की जा सकती। तांगची कहता है कि उसके चेहरे की वजह से मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। गुयू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सूचन से शादी क्यों नहीं कर लेते। दूसरी तरफ सूचन ने लिनियन को सब कुछ बता दिया होता है। लिनियन कहती है कि शायद इसीलिए वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है, लेकिन सूचन कहती है कि मैं उसे दोबारा सुमिया से कभी भी नहीं मिलने दूंगी। और तांगची गुयू से यही कह रहा होता है कि मैं सुमिया से दोबारा मिलना चाहता हूँ। अब सूचन अपने काम में मसरूफ हो जाती है। तांगची सुमिया को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सूचन इसकी कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। रात में सूचन जब अपने टेबल पर नहीं होती तो तांगची वापस घर जाते हुए सूचन के किए हुए काम को देखने लगता है। सूचन जब हाथ धो रही होती है, बादल गिरजने की वजह से सूचन खुद ब खुद सुमिया में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। ये देखकर सूचन डर जाती है। सूचन चेक करने के लिए ब्रेसलेट को ऑन करती है, लेकिन ये ब्रेसलेट सही से काम नहीं कर रहा होता। बार बार सूचन का चेहरा सुमिया में चेंज हो रहा होता है और ना ही ब्रेसलेट सही से काम कर रहा होता है, इसीलिए ये सब देखकर सूचन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।